गुड क्वेश्चन इट इज, वेरी गुड क्वेश्चन। आप लोगों ने कुछ अच्छा बात समझाएंगे आप लोग को। एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन सामने आया है ना, ये क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं, है ना। क्या पढ़ रहे हैं सर, एपी के बारे में पढ़ रहे हैं, पता है हम लोग को। देख भाई, कुछ लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं एवरीबॉडी। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, ये तुम्हारा कितना है, तुम्हारा ये 14 है, ये तुम्हारा कितना है 17 है, ये तुम्हारा 20 है, ये तुम्हारा 23 है, 26 है, और तुम्हारा 29 है एवरीबॉडी। तो ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं एवरीबॉडी, तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में ये लिस्ट ऑफ नंबर है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्म 1, क्या बोलते हैं T1 बोलते हैं। ये क्या हम लोग का T2 है, एक सेकेंड टर्म है। ये क्या हम लोग का T3 है, ये तुम्हारा क्या है T4। ऐसे करते 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 हमको यहाँ पर आया रिजल्ट, कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी T10 है। कितना है तुम्हारा ये, एक बार बताओ, ये T10 का क्या है जी, व्हाट इज दिस, ये T10 का क्या है, वैल्यू है। ये क्या तुम्हारा ये वैल्यू है। ये T10 का वैल्यू कितना है तुम्हारा, बताओ कितना वैल्यू है, 29 वैल्यू आया। कितना वैल्यू आया, यानी T10 का जो वैल्यू है कितना है 29 है, ये वैल्यू है। अच्छा, टर्म 1 का वैल्यू कितना है, टर्म 2 का वैल्यू कितना है, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने ये बात समझा कि सर ये वैल्यू के बारे में बात करें ना, तो वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बात करें एन के बारे में, एन के बारे में बात करें तो क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म, क्या है तुम्हारा ये नंबर ऑफ टर्म। कितना टर्म है यहाँ पर बताओगे, 10 टर्म है, यस। टोटल हम कितना है 10 है, ठीक है जी। यानी हम एन से रिप्रेजेंट क्या करेंगे, टर्म के बारे में। अब क्वेश्चन को तो ध्यान देखना, अगर कुछ लास्ट में दिया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एग्जैक्टली अगर कुछ लास्ट में है, वो लास्ट टर्म है, वो टीएन को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो हाँ या ना, है ना। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से बोला गया है, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि क्या दिया हुआ और क्या नहीं दिया हुआ और क्या निकालना है ना। सबसे पहला बात कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन निकालना है, बोलो हाँ या ना। बबुआ आया समझ में कि नहीं आया, इसको देखते हुए समझ में आना चाहिए क्या निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एन निकालना है। इन द एपी तुम्हारे पास में क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है। ऐसे करते 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 कहां तक जाना है 174, ये क्या है लास्ट टर्म है, दैट इज टीएन दिया हुआ है, कितना है 174। ये टीएन क्या है, लास्ट टर्म का वैल्यू। आप इसको टीएन बोलो या लास्ट टर्म बोलो, ये सब मतलब सेम है, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं यहाँ पर पहला गिवन, व्हाट इज द गिवन। गिवन में क्या है जी, गिवन में क्या है, गिवन एपी इज, गिवन एपी इज क्या है जी हमारे पास में, 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, डॉट 174 है। यहां पर बच्चे लोग ए का वैल्यू कितना होगा, तो इट्स ए बराबर कितना होगा फर्स्ट टर्म। अच्छा चलो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, उसको ए लिख देंगे। फर्स्ट टर्म कितना है बताओ तो कोई भी, अरे भाई फर्स्ट टर्म का मतलब पहला ही संख्या 6 है, इसको हम लोग ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, है ना बच्चे। अब तुम बोले सर A1 बोलते हैं, अरे दोनों का मतलब सेम है बॉस, इसको ए बोलते हैं। वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 6 आ गया। अब बताओ एंड इट्स क्या निकालोगे, अरे कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना भाई, बोलो हाँ या ना। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा जल्दी बता दें हमको, कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी। कितना वैल्यू आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी A2 माइनस का A1, यही ना जी। A2 कितना है 10, 10 में घटाएंगे कितना 6, इक्वल टू कितना 4। अब तुम्हारे मन में ये विचार आएगा कि सर चेक कहने कर रहे हैं इसको, आप सोचो चेक क्यों नहीं कर रहे हैं भाई, मेरे बोला गया एपी है। क्वेश्चन में जब बोला जाता है कि शो करो कि एपी है, तो वहाँ डिफरेंस निकाल के दिखा देंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि हम एपी में है तो क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। तो कितना आया तुम्हारा डी 4 आ गया। अच्छा, और बोले एंड इट्स लास्ट टर्म लो ना भाई, लास्ट टर्म लिख देते हैं, लास्ट टर्म बराबर या स्लैश टीएन लिख दो, टीएन कितना है वो, ये सर 174 है। बबुआ चुपचाप लिखना, क्या करना है फाइंड टू फाइंड करना, क्या लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिख रहे हैं, हालांकि आवश्यकता नहीं था। फाइंड क्या करना है, एन का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। टू फाइंड क्या करना है हमको, एन, तो इसको हम घेर दे रहे हैं अंदर में ताकि तुमको कंफ्यूज ना हो जाए, ये निकालना है तुमको, एन निकालना है। सीधा बात क्या बोलेंगे, यूजिंग, बताओ एवरीबॉडी, यूजिंग क्या इस्तेमाल करोगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक बात, ठीक बात। अब बताओ भाई मेरे, तुम्हारे पास में टी एन है, ए है, डी है, एन नहीं है, निकाल लेते हैं। टी एन का वैल्यू पुट कर दो, कितना है, व्हाट इज टी एन 174, पुट कर दो 174 इक्वल टू ए पता है कितना 6 है, 6 है पता है सर, प्लस एन नहीं पता है छोड़ दीजिए, डी पता है, डी डी पता है 4 है। हाँ जी, अब रहा सवाल की कैलकुलेशन कैसे करें आसानी के लिए,
एक काम करो भाई, इस पहले 6 को इधर हटा लो पहले, कितना होगा 174, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना होगा n माइनस वन बाई इंटू फोर ना, ये इंटू फोर है, ठीक है जी, तो लास्ट में जाकर डिवाइड करेगा। घटाओ यहाँ पे कितना रिजल्ट आएगा बताओगे एवरीबॉडी, घटाइए 174 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 70, और घटाएंगे कितना दो और तो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, इक्वल टू कितना n माइनस वन इंटू फोर। अब देखो इस 4 से मल्टीप्लाई करने से कहीं अच्छा होगा, क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 168 बाई कितना कर देते हैं 4 कर देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा n माइनस का 1, काटो किससे कटेगा 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, यही ना होगा बाबू, यानी यहाँ सिर्फ 42 बराबर कितना आ गया n माइनस वन, इसको उधर ट्रांसफर कर दो कितना हो जाएगा माइनस वन प्लस हो जाएगा, 42 प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ गया n, कितना हो जाएगा 43 बराबर कितना आ गया बच्चे n आ गया, ठीक है क्या, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे कितना होंगे 43 होंगे आंसर। अब वो माइनस इधर क्या प्लस हो जाएगा ना, हाँ बोलो कहाँ पे डाउट है, ठीक है ना, ओके वेरी गुड, चलो नोट करोगे बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। तो भाई मेरे आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, आपको ये बस समझ में आना चाहिए कि निकालना क्या है, दिया क्या गया है, निकालना क्या है, ये वैल्यू जो बताया गया ना वैल्यू, ये बहुत काम का है, और जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग हाइट एंड कौन सा सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, वो भी नया पढ़े थे आप लोग, एपी भी नया पढ़ रहे हैं, तो ये नया चीज़ है तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आ जाएगा एक बार में, नहीं आएगा, प्रॉब्लम करता है ये, मेहनत करने से हो जाता है, हाँ हो जाता है, ये हो जाएगा। हाँ जी आगे बढ़े, नोटेड, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, ये आप लोग खुद से बनाइए, चलो आई एम वेटिंग, आप लोग बताओ कितने टर्म होंगे, एन का वैल्यू निकालना है, वेरी गुड, चलो सबको बनाने दो, सबको बनाने दो, एवरीबॉडी जस्ट मेक इट राइट नाउ एंड डू कमेंट, आई एम वेटिंग, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होने वाला है, 9th क्लास है, 10th क्लास के बाद बोर्ड है, मेहनत करने का टाइम आ चुका है, 3 महीने तुम लोग मौज मस्ती, नहीं 3 महीने कहाँ से, अप्रैल मई जून, ये जुलाई चल रहा है ना, तो 3 महीने तुम लोग मस्ती कर लिया, अब मस्ती नहीं करो, अब पढ़ाई करो, 2 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम होगा स्कूल का, आ जाओ, हाँ जी यहाँ देखो एवरीबॉडी, क्वेश्चन में देखेंगे क्या कि हाउ मेनी टर्म्स माने एन निकालना है ना जी, ये निकालना है, हमारे पास में ए दिया हुआ, जल्दी बता दो कितना, पहला टर्म कितना है 41, डी कितना हो जाएगा बता दो, A2 माइनस का A1, बबुआ ये तुम्हारा क्या है A2 है, सेकंड टर्म यही ना है, और तुम्हारा क्या है A1 है, बताओ क्या करेगा, 38 में से कितना घटा देंगे 41, तो रिजल्ट कितना आएगा बताओ माइनस का 3 आएगा, अरे छोटा में से बड़ा वैल्यू निगेटिव कर रहा है तो रिजल्ट निगेटिव आएगा ना। अच्छा हमारे पास में लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म जो कि सर Tn को रिप्रेजेंट करता है, ये कितना है, ये है 8, यूजिंग कौन सा बताओ, यूजिंग क्या Tn बराबर पिछला जो स्टेटमेंट लिखवाए थे गिवन वगैरह सब लिख लीजिएगा सेम टू सेम, क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके जी बताइए, Tn का वैल्यू दिया हुआ ना 8, पुट कर दिए, ए का वैल्यू कितना है 41, पुट कर दिए, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है माइनस का 3, ए सुनो एवरीबॉडी, अगर आप यहाँ पर मिस्टेक किए, कहाँ पर यहाँ पर, अगर आप ऐसे लिख के आ गए फटाक से, ये टर्म को अलग कर देगा तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए, सेफ रहिएगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये बाहर चल जाएगा तो मालूम चला कि ये तो कुछ उल्टा हो गया। एवरीबॉडी इसको सिंप्लीफाई करने का जो आसान तरीका होता है यही होता है कि हम इस 41 को इधर बुला लेंगे, तो 8 माइनस से क्या कर देंगे 41 कर देंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू माइनस का 3, ठीक है जी हो गया, डिफरेंस कितना के बराबर आएगा 33 के बराबर आएगा, यही ना आएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 33 माइनस का 33 इक्वल टू, मेरे बात सुनना एवरीबॉडी ध्यान सुनना, हम क्या करने वाले हैं कि इस -3 को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं ना, मल्टीप्लाई करना मतलब कैलकुलेशन बड़ा करना, आप लोग गलती यही किए हैं, आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस का 33 बाई कितना माइनस का 3 इक्वल टू कितना एन माइनस का 1, ठीक है यहाँ तक, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये कटेगा तुम्हारा 11 से कट गया, 11 बराबर कितना है बताओ को, हो जाएगा सर एन माइनस का 1, ए इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 प्लस का हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना एन, ये कितना हो जाएगा 12 बराबर हो गया एन, दैट इज एन बराबर हो गया 12, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा कितना होगा
ये होगा 12, हो गया आंसर। चलिए